Hello students, let us understand the following question. The students noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods, each of 3 minutes and summarized in the table given below. यहाँ पे दे रखा है number of cars and related frequencies. तो 0 to 10 में कितनी 7, 10 to 20 में कितनी 14, 20 to 30 में कितनी 13 एंड 30 to 40 में कितनी है 12, 40 to 50 में 20, 50 to 60 में 11, 60 to 70 में 15 एंड 70 to 80 में कितने 8. देन द मोड ऑफ द डेटा इज. सो लेट्स सी गिवन इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन. तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जो क्वेश्चन में टेबल है उसे ड्रॉ करना होगा. सो लेट्स ड्रॉ द टेबल. सो दिस इज अ टेबल विच वाज गिवन इन क्वेश्चन. तो एक्चुअली हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड का फॉर्मूला सबसे पहले लिखना होगा हमें. मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस में F2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाता है h से, जहाँ पे L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, और F2 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सेडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, है ना. और h क्या होता है क्लास साइज होता है. ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो अब हमने यहाँ से डिसाइड करनी होगी क्या मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करते हैं, देखते हैं टेबल में कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है. तो देख पा रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कितनी दिख रही है हमें 20 दिख रही है. तो यहाँ से 20 के रिलेटेड करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वही क्या होगी मॉडल क्लास होगी. तो यहाँ पे हमने मॉडल क्लास क्या यूज़ कर लिया, मॉडल क्लास क्या ले लिया हमने 40 to 50. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, L की वैल्यू मिल चुकी है 40 लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, और H की वैल्यू मिल चुकी है क्लास साइज जो कि कितना है 10 है. तो F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 20. F0 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, तो कितना हो गया 12. और F2 क्या है सक्सेडिंग द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 11, है ना. तो इन वैल्यूज़ को हमें क्या रखना है इस फॉर्मूले में रखना है. तो मोड इज इक्वल टू, देखिए L के प्लेस पे कितना आ जाएगा 40 प्लस F1 के प्लेस पे 20 माइनस में F0 के प्लेस पे 12, डिनोमिनेटर में देखिए कितना आ गया 20 मीन्स 2 इंटू 20 आएगा ना, माइनस F0 दैट इज 12 माइनस F2 दैट इज 11 इंटू में कितना आ गया H. अब हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करके मोड का आंसर लाना है. सो इम्प्लाइज दैट मोड इज इक्वल टू 40 प्लस, देखिए ये 20 माइनस 12 कितना हो गया 8, और डिवाइड बाय 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 23 इंटू H के प्लेस पे हमने कितना रखना था 10. ओके, रख दिया यहाँ पे. तो मोड इज इक्वल टू 40 प्लस 8 अपॉन, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 17 इंटू 10. तो एक्चुअली जब 10 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो इट बिकम्स 80. तो इम्प्लाइज दैट मोड इज इक्वल टू 40 प्लस, जब 80 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.7 अप्रोक्सीमेट, है ना. तो इम्प्लाइज दैट मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44.7. सो हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है. सो मोड इज इक्वल टू 44.7 कार्स, है ना. सो लेट्स सी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. यदि हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो इसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे. हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस सॉल्यूशन. थैंक यू.